जय श्री कृष्णा। तो मेरे घर पे है शादी और अब आज से मगजमारी का टेंशन जितना होता है वो सारा मेरे सिर पे आ चुका है। शॉपिंग का दिन है आज। मैं पापा को लेके निकल गई टेक्सटाइल मार्केट और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे इनका वेट करते करते थक गई थी और ये सारे लोगों को मैं देख रही थी जो कि काफ़ी काम में लगे हुए थे। और मैं आ गई यहाँ मार्केट और मार्केट में आने के बाद यहाँ पे देखा तो एक से बढ़ के एक वैरायटी थी यहाँ पे साड़ियों का। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसी साड़ियाँ लेनी है कैसी नहीं लेनी, और एक दिन में इतनी सारी शॉपिंग में कैसे करूँगी मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था। और इतनी सारी साड़ियों को देख के तो दिमाग मतलब हैंग हो गया था कि 100 साड़ियों की शॉपिंग में कैसे करूँगी। और समझ नहीं आ रहा था ये भी कि मैं कहाँ किस टाइप की साड़ियाँ लूँ किसके लिए। फिर धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा मेरे दोस्त की एक दुकान है वहाँ पे चल के देखते हैं। यहाँ पे ये भैया हमको साड़ियाँ दिखा रहे थे और एक से बढ़ के एक कलेक्शन इनकी दुकान में थे। सच बताऊँ बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। आप लोग देखिए ये साड़ियाँ और इसमें जो आपको अच्छी लगे ना सच में कमेंट जरूर करना और मुझे बताना जरूर कि कौन सी साड़ी सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत साड़ियाँ ली थी जो कि अच्छी अच्छी थी। जैसे ये मरून कलर वाली साड़ी है, येलो वाली साड़ी है। ये कुछ साड़ियाँ मैंने सेलेक्ट किया था, दुल्हन के लिए भी लिया था और अपने कुछ रिलेटिव के लिए भी लिया था। तो मुझे तो कुछ ठीक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। फिर ये शॉप से निकलने के बाद हम आ गए दूसरे शॉप पे और यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। यहाँ पे भी हमने देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ पे एक से बढ़ के एक वैरायटी दिखा रहे थे। पूरी साड़ियों की मतलब लाइन लगा दी थी इन्होंने दिखा के, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2-3 साड़ियाँ ही सिर्फ मैंने यहाँ पे ली। ये सब साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। इनके कपड़े भी काफ़ी अच्छे थे। तो अच्छी रेंज में भी मिल जाता है यहाँ पे। सूरत में तो साड़ियाँ बहुत अच्छे रेंज में मिल जाती हैं। तो जैसा आपको पता है कि सूरत जो है ना वो एक टेक्सटाइल हब है। तो यहाँ पे जो साड़ियाँ जो बनती हैं ना वो यहीं पे इनका मैन्युफैक्चर है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रेंज में साड़ियाँ मिलती हैं। 60 रुपये से स्टार्ट होकर यहाँ पे 1.5 लाख की साड़ियाँ मिलती हैं। और यहाँ पे आने के बाद तो मतलब मैं तो साड़ी देख के मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसी साड़ियाँ लूँ। पर दुल्हन की भी साड़ियाँ लेनी थी तो मैंने सोचा आज जो है वो सिर्फ दुल्हन की ही शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ये साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी सच में, और मैंने ली भी दुल्हन के लिए साड़ियाँ। और इसमें के कलेक्शन काफ़ी सारे थे। तो आप देखते जाइए कि यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा रहे थे। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ यहाँ पे दुल्हन की ऑलमोस्ट साड़ियाँ मैंने यहीं से ली। और ये जो साड़ियों की जो शॉप है ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरे घर के जितने लोग हैं, देवर हैं मेरे, ये सारे लोग टेक्सटाइल में ही काम करते हैं। तो उनकी बहुत अच्छी पहचान है यहाँ पे। अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगता है, इसमें से कोई भी कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो। तो मैं कुछ ना कुछ करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। शॉप का नाम भी मैं बाद में बता दूँगी आपको। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी सच में साड़ियाँ थी। और ये साड़ी भी देखिए आप बहुत सुंदर थी। एक साड़ी और अभी दिखाएंगे, ये जो मुझे बहुत मन था मेरा लेने का लेकिन मैंने नहीं लिया, ये वाली साड़ी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो मैंने सोचा कि ये रहने दो। फिर वहाँ से हम लोग साड़ियाँ दुल्हन की ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत साड़ियाँ मैंने ले ली थी। उसके बाद आ गई थी मैं पापा को लेके। मैंने कहा चलो चलते हैं कहीं और, दूसरी शॉप पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं साड़ी लेके। तो वहाँ गई तो मेरे जो देवर थे उनकी भी एक पहचान की और शॉप थी, वहाँ गए तो यहाँ पे भी सच में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक आध दुल्हन के लिए यहाँ ले लेते हैं, बाकी का अपने बहनों के लिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर के लिए यहाँ पे एक या दो साड़ी सिर्फ यहाँ पे ली थी। फिर आ गए हम लहंगा देखने दुल्हन का, और लहंगा भी मतलब एक से बढ़ के एक लहंगा था। फिर लहंगा देखा, समझ नहीं आया तो हम निकल गए दूसरी शॉप पे। यहाँ पे फिर दुल्हन की साड़ियाँ स्टार्ट हुई। यहाँ पे भी बहुत सारी साड़ियाँ उन्होंने हमें दिखाई और यहाँ पे भी हमने मतलब कुछ साड़ियाँ ली थी ऐसे। और अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनकी भी शॉप पे, आप लोग देखते जाइए। मैंने सब पूरा कैमरे में पूरा रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, और जितना ज़्यादा हो सका मुझसे मैंने उतना ज़्यादा दिखाने की यहाँ पे साड़ियों की कोशिश की है। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि मुझे शॉपिंग भी करनी थी और सूट भी करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा सूट इसका नहीं कर पाई हूँ खोल के साड़ियों को, और वो बेचारे थक चुके थे। पर मुझे जितना ज़्यादा हो सका मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग के बाद फ़िलहाल मैं इतना थक गई थी और फिर मैं आ गई घर आने के बाद सच में बता रही हूँ मुझे खाना भी बनाना था और फिर सारा काम भी घर का भी पड़ा हुआ था और बहुत थक गई थी। सेकंड दिन के लिए फिर से पापा ने कहा था कि तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। अभी लहंगा भी नहीं लिया, साड़ी भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब शादी तक की कुछ वीडियो तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि घर भी मैं लेट से जा रही हूँ। तो आज की शॉपिंग ख़त्म हो गई। कल
दूसरा सूट जब शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो ज़रूर करूंगी और पोस्ट भी ज़रूर करूंगी। आप लोग प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना और बताना मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है, अब बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने।